Hello everyone, this is Harish from Edu Input. Hope you will be fine. Today we are going to discuss network devices. Let's start the lecture. नेटवर्क डिवाइसेस. सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, टू और मोर देन टू नेटवर्क्स का आपस में कनेक्ट होना क्या कहलाता है, कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है. अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, जिसमें ये जो टू या मोर देन टू कंप्यूटर्स आपस में अटैच होंगे, जिन डिवाइसेस के जरिए होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं. नेटवर्क डिवाइसेस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टुगेदर ओवर अ नेटवर्क. मीन किसी भी नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, जो एक नेटवर्क क्रिएट कर रही होती है डिवाइसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं. लाइक एक ये कंप्यूटर है हमारे पास, एक ये कंप्यूटर है हमारे पास, एक ये कंप्यूटर है हमारे पास. अगर हमने इनको आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कोई एक डिवाइस, लाइक मैं कह देती हूँ कि ये एक हब है, तो हमने कोई इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो ये जो डिवाइस है ये आपस में जो कनेक्ट करी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, जो क्या कर रही है, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रही है. अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी है, डिफरेंट टाइप की हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज हब, स्विचेस, राउटर, रिपीटर एंड ब्रिज. अब देखेंगे हम हब, ये क्या है, एक हब है. ये क्या करता है, जो हब होता है हमारे पास, ये हाफ डुप्लेक्स की तरह काम करता है. लाइक इसमें अगर सिग्नल सेंड हो रहा है तो उसी टाइम पे रिसीव नहीं होगा डाटा, या तो एट अ टाइम हम सेंड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, रिसीव होता है डाटा. अब ये हमारे पास जो है हब टू टाइप के होते हैं, एक एक्टिव हब है हमारे पास, एक पैसिव हब है. अगर यहाँ से हम सिंपली देखें, एक्टिव से जाहिर हो रहा है कि जो रनिंग फॉर्म में होता है, और पैसिव जो है मतलब हमारे पास जो स्टैटिक फॉर्म में है. अब एक्टिव फॉर्म वाला जो है, एक्टिव हब है, वो क्या करता है, जो भी इसके पास सिग्नल्स आएंगे, जो भी डाटा आएगा, उसको ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, और फिर उसको क्या करता है, सेंड करता है नेक्स्ट. जबकि जो पैसिव है, जैसे इसके नेम से जाहिर है, इसमें हमें क्या होता है कि पावर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये क्या करता है, जैसे डाटा आता है उसको वैसे ही क्या कर देता है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देता है. नेक्स्ट हम देखेंगे. अब अगर हम देखें हब हमारे पास है एक, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटर. हब और रिपीटर का काम जो है वो तकरीबन सेम होता है, ये दोनों का वर्क जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. अब इसका काम क्या है, ये भी क्या करता है, जो भी इसके पास डाटा आ रहा है उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है. ये जो भी इसके पास काम आ रहा है उसको क्या करेगा, ये रीजनरेट करेगा. अब इसका काम कहाँ पे है, ये क्या कर रहा होता है, ये भी फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं, फिजिकल लेयर पे काम करता है. और सेकेंडली इसका मतलब ये फिजिकल लेयर जो है वो फर्स्ट हमारी OSI मॉडल की लेयर होती है, वहाँ पे इसका क्या करना है, काम करना है, जहाँ पे इसका मतलब लाइक रिपीटर और जो हब दोनों जो है वो उसमें यूज़ हो रहे हैं फिजिकल लेयर में, तो इनका काम क्या है, सिग्नल्स को रीजनरेट करना है, जो भी डाटा इनके पास आ रहा है उसको रीजनरेट करना है. अब वैसे अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें रिपीटर और हब में, क्योंकि ये वर्क तो दोनों का सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास रिपीटर होता है उसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना है. अब अगर हम इसकी एग्जांपल सिंपल सी देखें कि कोई डाटा आ रहा है इसके पास, उसकी स्पीड जो है वो मतलब कोई भी सिग्नल आ रहा है वो इस तरह से इसके सिग्नल आ रहा है, ठीक है. अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी, बैंडविड्थ जो है. अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये कम होगी, अब यहाँ पे अगर रिपीटर लगा हुआ है, रिपीटर क्या करेगा, उसको रीजनरेट करेगा सिग्नल्स को, फिर से वो क्या होगा, उसी तरह से उसकी मतलब स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उसमें आना शुरू हो जाएगा. तो ये क्या करता है, रीजनरेट मीन ये क्या करता है, जो भी सिग्नल है उसकी स्पीड को ये क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, जहाँ पे रिपीटर लगा होता है. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा जब ट्रैवल कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है जैसे जैसे वो ट्रैवल करेगा स्लो होती जाएगी, तो ये उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है. नेक्स्ट वन इज ब्रिज. अब ब्रिज का काम क्या है, ये भी सेम वही है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. अब इसका काम क्या है, ये किस लेयर पे यूज़ हो रही है, ये होती है सेकेंड लेयर पे यूज़. किस लेयर पे यूज़ होती है ब्रिज, सेकेंड लेयर पे यूज़ होती है. अब सेकेंड लेयर हमारे पास कौन सी है, डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर कहाँ पे, सेकेंड लेयर डाटा लिंक लेयर पे ये क्या हो रहा है, यूज़ हो रही है.
अब इसका काम भी क्या है, डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में क्या होता है, कनेक्ट किया गया होता है। मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इसमें, उसको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे लाइक डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे भी हैं, तो उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। और इसका काम भी क्या है, सिंपली लाइक एज ओल्ड, ये भी क्या करता है कि सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है, रीजेनरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज स्विचेस। अब स्विचेस जो हैं, अगर हम देखें प्रीवियस वाली हमने जो भी नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होती, ये क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है। अब इसका काम क्या है, स्विचेस जो है ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, ये मैक एड्रेस को क्या करते हैं, देख के क्या कर रहे होते हैं, डाटा को सेंड कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है डाटा की जो मतलब कैपेसिटी है वो क्या होती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 48 पोर्ट, मतलब जो ये क्या होता है मतलब इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। लाइक ये जो पोर्ट्स बनी हुई हैं ये इस अकॉर्डिंगली इसकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स होती हैं, जिसके मतलब उसमें 8 का भी सेट हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, और क्या है 48 का भी। अब ये क्या है, जैसे कि हमने हब में देखा था, और वो क्या थी हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स थी, ये क्या है, फुल डुप्लेक्स है। अब फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जैसे हमने कहा था, फुल और हाफ में डिफरेंस क्या है, फुल में ये है कि डाटा को सेंड भी एट ए टाइम किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, जबकि हाफ में क्या था, यहाँ तो डाटा सेंड हो रहा है, जब जिस पाथ से डाटा सेंड हो रहा है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसीव नहीं कर सकते। जबकि फुल में क्या है, हम दोनों काम जो है एट ए टाइम कर सकते हैं, रिसीविंग और सेंडिंग दोनों प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राउटर। अब राउटर का क्या काम क्या होता है, अब राउटर का अगर हम बेसिकली देखें सिंपली, ये हमारे पास क्या है, एक मतलब डिवाइस है जो हम क्या करती है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, ये क्या है, राउटर है। अब इसका काम क्या है, लाइक हम कहें कि ये सिंपली पहले तो क्या करता है, नेटवर्क टू नेटवर्क ज्वाइनिंग करता है, यानी एक नेटवर्क है, यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है, उसको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे राउटर है। अब सिंपली अगर हम देखें, ये बिग लेवल पे होता है, जैसे ये नेटवर्क टू नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, जो दूसरे हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर लेवल पे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि नेटवर्क है पूरा, यहाँ पे भी नेटवर्क, उनको आपस में कनेक्टिविटी, तो सिंपली हम देखेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। अब स्पीड स्लो क्यों होगी, ये क्या करता है, जब इसके पास डाटा आता है उसको चेक करने के बाद फिर ये क्या करता है, नेक्स्ट ट्रांसफर करता है, जिस वजह से इसकी क्या होती है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब देखिए, अगर सिंपली यहाँ पे ये राउटर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे एक है नेटवर्क, एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क है, मतलब इस तरह से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क इसके साथ क्या है, कनेक्ट हैं। अब ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, यहाँ पे अगर इसने इस वाले नेटवर्क को, लाइक हम कहते हैं ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, ठीक है, इसने जब इसके पास डाटा आया है, इसने क्या करना है, उसका मैक एड्रेस चेक करेगा। मैक एड्रेस चेक करने के बाद ये क्या करेगा, इसे पता होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसका एड्रेस मैच हो रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसी को डाटा सेंड करेगा, बाकियों को ये क्या करेगा, डाटा सेंड नहीं करेगा। इस पर ये क्या करता है, पहले चेकआउट करता है, चेकआउट करने के बाद मतलब जिसके साथ इसका मैच हो रहा होता है उसको डायरेक्टली ये क्या कर देता है, डाटा सेंड कर देता है। और राउटर का अगर हम देखें, ये किस लेयर में होता है, ये थर्ड लेयर में होता है, ये पाया किस में लेयर में जाता है, थर्ड लेयर में। और थर्ड लेयर हमारे पास कौन सी है, नेटवर्क लेयर होती है। अच्छा, एक इसके अलावा इसमें जो बाकी जो हमने नेटवर्क डिवाइसेस जिस होती हैं उसमें मतलब ये चीज़ नहीं होती, मतलब वो जस्ट सिग्नल्स को रीजेनरेट करती हैं। अब राउटर क्या करता है, ये इसमें फिल्टर कैपेसिटी भी होती है, जबकि दूसरे जो हैं, दूसरे हमने डिस्कस किए हैं हब वगैरह, उसमें क्या होती है, फिल्टर कैपेसिटी नहीं होती, ये जस्ट रीजनरेट करके डाटा को सेंड कर देते हैं। फिल्टर कैपेसिटी यही है कि ये क्या करता है, पहले चेकआउट करता है सारे के सारे डाटा के एड्रेस को चेक करने के बाद फिर उसको क्या कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है। फिल्टर कैपेसिटी मीन ये है कि इसमें फिल्टरिंग कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, काम करता है, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। उम्मीद है कि आपको नेटवर्क डिवाइसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।